Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about difference between public and private companies. इस वीडियो में हम पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस कंपनी लॉ के कॉन्टेस्ट में करने जा रहे हैं। इसमें मैंने 20 पॉइंट्स को इनलिस्ट करा है और ये जो पीपीटी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे, देन हम डेफिनेशन करेंगे। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक की है, दैट इज़ पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक की होने से हमारा मतलब क्या है कि जिसकी ओनरशिप जो है वो पब्लिक के हाथों में है। अब कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? उसकी सिक्योरिटीज़ से, कि जो उसकी सिक्योरिटीज़ ओन करता है वही उसका ओनर है। मींस एक ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज़ पब्लिक ओन करती है, जो अपनी सिक्योरिटीज़ पब्लिक को ऑफर करती है, वो कंपनी पब्लिक कंपनी होती है। देन व्हाट्स अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपनी सिक्योरिटीज़ पब्लिक को ऑफर नहीं करती है और जिसकी ओनरशिप एक पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सनस के हाथ में होती है। सबसे मेजर डिफरेंस पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी का यही है कि पब्लिक कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को ऑफर करती है एंड प्राइवेट कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को ऑफर नहीं करती है। ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर एक अकेले पर्सन के द्वारा ओन्ड होती है। जो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में है एंड प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में है। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन मैंने आपको बताया सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में। इट मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब कि जो हम प्राइवेट कंपनी के फीचर्स पढ़ेंगे, जो उसके बारे में लिखा गया है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो कंपनी पब्लिक कंपनी है। देन हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख एज मे बी प्रेस्क्राइब। उसकी मिनिमम जो शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कि उसने इतने पैसे शेयर होल्डर से पे करा रखे हैं, 5 लाख होने चाहिए एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। Provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, सब्सिडरी मैंने टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर डिफाइन करा था कि ऐसी कंपनी जिसकी कंट्रोल और जो मैनेजमेंट है, मतलब जो कंट्रोल और जो मैनेजमेंट है उसके जो वोटिंग पावर है मोर देन 51% या 51% किसी अनदर कंपनी के हाथ में होती है, वो सब्सिडरी कंपनी होती है। मतलब अगर एक पब्लिक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की इतनी वोटिंग पावर होल्ड करके रखे हुए है, तो वो जो कंपनी है, वो जो सब्सिडरी कंपनी है, चाहे वो अपने आप को प्राइवेट दिखाती हो, अपने आर्टिकल्स में उसने अपने आप को प्राइवेट मान रखा हो, देन भी वो पब्लिक मानी जाएगी इस एक्ट के अंडर। ओके मतलब पब्लिक कंपनी की सब्सिडी जो है हम उसको पब्लिक कंपनी मानेंगे कंपनीज एक्ट की आइज में। नाउ व्हाट्स अ प्राइवेट कंपनी? सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में डिफाइन है प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम शेयर कैपिटल एक्चुअली जो है कंपनी एक्ट में डिफाइन नहीं करी गई है, जो भी इसके आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसा बोला गया है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके रिगार्डिंग कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट एक्चुअल में स्टेट नहीं है कि उसकी इतनी शेयर पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, बट ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है इसकी प्राइवेट कंपनी की वो 1 लाख रुपीज़ होना नेसेसरी है। मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए, लेकिन जो पेड अप कैपिटल है उसके रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा स्टेट नहीं है। नाउ रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ये जो कंपनी है वो अपने मेंबर्स को अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मतलब जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के इसके जो मेंबर्स की लिमिट है वो 200 है।
जो 1% कंपनी होती है उसमें ओनली 1 ही मेंबर होता है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। और जो प्राइवेट कंपनी होती है जनरल वाली 1% से के अलावा जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। अब इन मेंबर्स के रिगार्डिंग भी कुछ बताया गया है। Provided that where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as single member। मतलब कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलके उस कंपनी की ओनरशिप में अपना पार्ट ले रहे हैं, मतलब मिलके जॉइंटली उसके शेयर्स को ओन कर रहे हैं, तो उन दोनों को मिला के एक ही मेंबर काउंट होगा। Persons who are in the employment of the company and person who have been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment keys shall not be included in the number of members। मतलब कि ऐसे persons जो कंपनी की के एम्प्लॉई हैं और वो कंपनी के शेयर्स में भी इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, मतलब कंपनी के मेंबर भी होने चाहिए, बट वो जो हैं वो कंपनी के मेंबर्स माने जाएंगे, हाँ माने जाएंगे कंपनी के मेंबर्स जो है, लेकिन वो जो मैक्सिमम नंबर हमने रखा है 200 उसके अंदर वो काउंट नहीं होंगे। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ये जो कंपनी है वो पब्लिक को अपने सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने से प्रोहिबिट करती है, वो अपने सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती है। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर्स मिलकर पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और मैक्सिमम इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 200 है, बट अगर 1% कंपनी है तो मिनिमम भी 1 एंड मैक्सिमम भी 1। नाउ जो प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने नेसेसरी हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने जरूरी हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। जो पब्लिक कंपनी है उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपीज़ है, मतलब इतनी होनी चाहिए उसकी जो शेयर पेड अप कैपिटल। आप सभी को पता है पेड अप कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है। और जो प्राइवेट कंपनी है मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेटेड, बट जो कंपनीज एक्ट है वो ये भी बोलता है कि एक प्राइवेट कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो एटलीस्ट 1 लाख होनी चाहिए, ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो पब्लिक कंपनी है उसके जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। अब अगर भी कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को ऑफर करे तो उसको स्टॉक मार्केट के थ्रू ही ऐसा करना पड़ेगा, तो उसकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती हैं और वो फ्रीली हम इजीली जो है उनमें ट्रेडिंग करते हैं, इजीली उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं होती हैं, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होती हैं। नाउ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ये जो पब्लिक कंपनीज होती हैं मैंने आपको बोला पब्लिक इनको ओन करती है, तो पब्लिक इनकी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करती है और ये अपने फंड्स को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो है रेज करती हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है ये प्रोहिबिटेड हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को जनरल पब्लिक को ऑफर करने के लिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो पब्लिक कंपनी होती हैं वो AOA को ड्रॉ कर भी सकती हैं और टेबल F को भी यूज़ कर सकती हैं। जो पब्लिक कंपनी होती है उनको जो है प्रीडिफाइंड रूल्स हैं इस टेबल के अंदर, ये उन्हीं को फॉलो करती हैं बेसिकली, तो टेबल F को भी अडॉप्ट कर सकती हैं और अपना खुद का AOA भी ड्रॉ कर सकती हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उन्हें अपना AOA ही ड्रॉ करना होता है। प्रोस्पेक्टस, जो पब्लिक कंपनी होती है वो अगर पब्लिक को सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है तो बेसिकली उसको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस ड्रॉ करती हैं। लेकिन अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट कर रही है तो उसको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली जो पब्लिक कंपनी होती है वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती हैं और वो ऐसा कर सकती हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो एक प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती, बिकॉज प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि आप पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज़ ऑफर करें। अभी ऐसा कर ही नहीं सकती हैं तो कैसे प्रोस्पेक्टस को ड्रॉ करने की पावर इनके पास आई। देन
मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट। जो पब्लिक कंपनी होती है, अगर वो अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर कर रही है तो उसकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो 90% जो है सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। जितनी वो इशू कर रही है उनका 90% सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को ऑफर नहीं करेंगे और जो मनी एप्लीकेशन मनी वगैरह आया है उसको अकॉर्डिंग टू लीगल टर्म्स जो है उनको रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके लिए ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी मर्जी वो कैसे भी कहाँ से भी फंड्स कलेक्ट करें। देन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। जो पब्लिक कंपनी होती है, देखिए कोई भी कंपनी अगर हम इनकॉर्पोरेट करें तो उसको चाहिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो इमीडिएटली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है, मतलब अपना काम करना स्टार्ट कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक से फंड्स रेज करती है, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करने के बाद पब्लिक से फंड्स को रेज करना होता है। देन उसको 90% वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ता है। 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। फिर वो फंड्स कलेक्ट करेगी। फंड्स कलेक्ट करने के बाद सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद उसको जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑब्टेन करना पड़ेगा। देन वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। प्राइवेट कंपनी इमीडिएटली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करेगी और पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ेगा। सफिक्स मतलब कि जो नाम है उसके आगे क्या लगेगा। जो पब्लिक कंपनी है उसके नाम के आगे लिमिटेड का सफिक्स लगता है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड का सफिक्स लगता है। नाउ स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग एक काइंड ऑफ मीटिंग होती है जो कि एक पब्लिक कंपनी को अपने लाइफ टाइम में एक ही टाइम पे करनी होती है, मतलब पूरी लाइफ में एक ही बार होती है। उसके रिगार्डिंग हम मीटिंग के टाइप्स में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और जो प्राइवेट कंपनी होती है उनको स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्क्लोजिंग रिपोर्ट्स टू पब्लिक, कि जो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं डिस्क्लोज करनी है या नहीं करनी है। जो पब्लिक कंपनी होती है उनको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है, उनको पब्लिश कराना पड़ता है, और जो पब्लिक है उनको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को। बल्कि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वैसे उनकी मर्जी है कि वो प्रोवाइडेड कराएं या ना करें। अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, कि एक डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होगी। जो पब्लिक कंपनी होती हैं उनमें एक डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए एक ही रिजोल्यूशन होता है, मतलब एक रिजोल्यूशन से ओनली एक ही डायरेक्टर को वो अपॉइंट कर सकते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो मिलके जो है डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग वोटिंग करके डिसीजन लेते हैं, तो एक रिजोल्यूशन के थ्रू जो है एक ही डायरेक्टर अपॉइंट होगा। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें एक ही रिजोल्यूशन पास करके बहुत सारे डायरेक्टर्स को वो अपॉइंट कर सकते हैं। अब डायरेक्टर से ही रिलेटेड पॉइंट कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो पब्लिक कंपनी होती है उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। जनरली 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने जरूरी है। मतलब अगर वो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट करें तो उनमें से जो है 5 जो डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन, की डायरेक्टर्स की रिटायरमेंट। जनरली जो पब्लिक कंपनी होती है अकॉर्डिंग टू देयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जनरली उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब उनका जो सर्टेन परसेंटेज ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको हर साल जो एजीएम है उसके अंदर रिटायर होना पड़ता है। ठीक है, तो फिर नए डायरेक्टर्स आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनको रिटायर सच में ही होना पड़े। एक बार वो रिटायर हो जाते हैं देन उसी मीटिंग में उनको री इलेक्ट किया जा सकता है, मतलब री अपॉइंट उनको करा जा सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें अपने डायरेक्टर्स को रिटायर करना पड़े और बाय रोटेशन उनको बार बार चेंज करना पड़े या फिर उनको री अपॉइंट करना पड़े, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट जो है प्राइवेट कंपनी में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी। जो पब्लिक कंपनी होती हैं उनकी सिक्योरिटी जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है और सेबी की रिक्वायरमेंट है कि इनको अपनी एक ऑडिट कमेटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी जो कि फेयर और ट्रांसपेरेंट इनके अकाउंट्स हैं, ये सारे के सारे अकाउंटिंग रूल्स को प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, सही से रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करा रहे हैं, सब कुछ सही से कर रहे हैं, इस चीज़ को चेक करेगी। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करे।
कोरम फॉर जनरल मीटिंग। कोरम का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी मीटिंग कर रही है उसमें मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए कि उस मीटिंग में लिया गया जो डिसीजन है वो वैलिड माना जाए। मान लो एक कंपनी के 500 मेंबर्स हैं, मान लो एक पब्लिक कंपनी के 500 मेंबर्स हैं, उनमें से 2 मेंबर्स जाके कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या आप लोग सोचते हो कि ये डिसीजन जो है वो वैलिड होना चाहिए? बाकी के 498 मेंबर्स का भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सो कोरम जो है वो इसीलिए फिक्स करा गया है कि जो कंपनी के डिसीजन है वो सही से लिए जाए और सब जो मेंबर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वहाँ पे इंक्लूड हो। सो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से है, नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 और लेस। अगर पब्लिक कंपनी के मेंबर्स टोटल 1000 हैं या फिर उससे कम हैं तो 5 जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं। बाकी मेंबर्स के जो एजेंट है वो वहाँ पे हो सकते हैं, मतलब 5 मेंबर तो खुद ही होने चाहिए और बाकी के जो एजेंट वगैरह हैं वो हो सकते हैं। एक्सीडिंग 1000, अगर 1000 से ज़्यादा है, अगर 1001 भी है तो टोटल 100 मेंबर्स जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब वो 100 मेंबर्स खुद ब खुद प्रेजेंट होने चाहिए, बाकी अपने किसी एजेंट वगैरह को भेज सकते हैं। ओनली 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी पर्सनली प्रेजेंट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी में चाहे कितने भी मेंबर हो, जस्ट 2 मेंबर्स मिलकर डिसीजन ले सकते हैं और वो डिसीजन जो है वो वैलिड माना जाएगा। So thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and share my channel and my video. इन वीडियोस के थ्रू एक्चुअली मैं कंपनी लॉ की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइवेट कंपनी की जो प्रिविलेजेस होती हैं ओवर अ पब्लिक कंपनी उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी कंपनी लॉ का टॉपिक है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो पहले बना दूँगी।